और वहीं दिल्ली से लेकर बिहार तक ईद उल फितर की धूम देखने को मिली। पटना, कैमूर, नालंदा, गोपालगंज, सासाराम और पूर्णिया समेत कई जिलों में मुस्लिम भाइयों ने मस्जिदों में जाकर नमाज अदा की है। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी है। देश भर के साथ ही बिहार में भी ये पर्व सौहार्द और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है, जिसकी खूबसूरत तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस प्रशासन एक्टिव दिखाई दिया और लोगों से अपील की गई कि वो शांतिपूर्वक तरीके से त्योहार को मनाएं। देखिए, पटना, दिल्ली, कैमूर, पटना के अलावा आप जो पूर्णिया की तस्वीर देख रहे हैं, शेरशाह सूरी मकबरा की तस्वीर और गोपालगंज, नालंदा की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर हर जगहों पर मस्जिद में पहुंचकर सबसे पहले नमाज अदा की गई, एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी गई। तो आज धूमधाम के साथ ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है। लोग एक दूसरे से गले मिलकर मुबारकबाद दे रहे हैं। ईद उल फितर के मौके पर पटना के गांधी मैदान में लोगों ने नमाज अदा की है। ईद की नमाज को लेकर मस्जिदों, ईदगाहों में खास व्यवस्था दिखी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे और जेडीयू नेता निशांत कुमार भी गांधी मैदान पहुंचे। वहां पर नमाजियों से उन्होंने मुलाकात की, ईद की मुबारकबाद दी है। साथ ही वहां लोगों के साथ बैठकर सेवैया भी खाई। इस मौके पर ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी भी पहुंचे थे। अवसर पर अपनी तरफ से अपने पिताजी माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की तरफ से बिहार वासियों और देशवासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। अल्लाह की बरकत हम सब देशवासियों पर बनी रहे। और वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी आज लोगों को ईद की मुबारकबाद देने के लिए फुलवारी शरीफ स्थित खानकाह मुज़व्विया पहुंचे, जहां उन्होंने मजार पर बिहार में अमन और शांति की दुआ मांगते हुए चादर चढ़ाई, लोगों को ईद की मुबारकबाद दी। लोगों के साथ बैठकर सेवैया भी नीतीश कुमार ने खाई। नीतीश कुमार के साथ ही जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, मंत्री अशोक चौधरी, विधायक श्याम रजक सहित कई नेता पहुंचे थे। तो निशांत कुमार सक्रिय राजनीति में आने के बाद एक्टिव हैं और पार्टी नेताओं के साथ बैठकर रणनीति तैयार करने में जुटे हैं। आज निशांत कुमार पटना के गांधी मैदान पहुंचे, जहां उन्होंने ईद की नमाज में शामिल होकर लोगों को ईद की मुबारकबाद दी है। निशांत कुमार की इस तरीके से सक्रियता को देखकर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने सधे हुए अंदाज में बयान दिया है। सुनवाते हैं आपको। होने के बाद निशांत लगातार एक्टिव है। हमारे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार है। नीरज जी, जिस दिन निशांत शामिल हुए उसके बाद से लगातार वो कभी बैठक कर रहे हैं, कभी लोगों के बीच में जा रहे हैं। आज ईद में नमाज में देखे गांधी मैदान में, ये क्या संकेत दे रहे हैं? माननीय विधानमंडल के सदस्यों की बैठक में जो ही माननीय केंद्रीय मंत्री ललन सिंह जी और कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जी ने इस बात की सूचना दी कि निशांत कुमार सक्रिय राजनीति में आएंगे, करतल ध्वनि से विधायकों ने स्वागत किया। कार्यकर्ताओं का उत्साह चरम पर पहुंच गया और ऐसी स्थिति में निशांत कुमार जी लगातार विभिन्न प्रकोष्ठ के लोगों से, विधायक से, नेताओं से लगातार संवाद कर रहे हैं। तो स्वाभाविक है निशांत कुमार की सक्रियता इस बात का द्योतक है कि जिस मां ने संस्कार दिया, जिस पिता के काम से गौरव है, उसकी गौरव गाथा लिखने के लिए सक्षम व्यक्ति कोई अगर है तो वो निशांत कुमार जी हैं। नीरज जी, आप नीतीश जी के राजनीति की जब शुरुआत हो रही तो उस वक्त भी आप उनके साथ थे और आज निशांत कुमार की भी शुरुआत हो रही है। अभी आप तस्वीर देख रहे हैं। निशांत का भविष्य क्या देखते हैं? क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार के राह पे चलना उनके लिए बहुत आसान होगा? भाई, रोड मैप जो माननीय नीतीश कुमार जी ने बनाया है और जो स्वभाव है, शालीनता है, सहजता है, ईमानदारी है। और इधर ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने भी निशांत कुमार की तारीफ की है। अशोक चौधरी ने कहा कि जिस तरीके से नीतीश कुमार सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, उसी तरीके से निशांत कुमार भी अपने पिता के नक्शे कदम पर चल रहे हैं और ये बिहार के लिए अच्छी बात है। और मुख्यमंत्री जी हमेशा सभी धर्मों का सम्मान किए हैं और प्रदेश में शांति रहे, प्रदेश में विकास हो, इसके ऊपर हमेशा उन्होंने ध्यान दिया है। निशांत जी पार्टी में आते ही पूरी जिम्मेदारी, लगता है कि पिता के नक्शे कदम पर पूरी जिम्मेदारियों के साथ पूरे सब चाहते हैं कि उनके नक्शे कदम पर ही चलें। ये तो अच्छी बात है ना कि नीतीश कुमार के नक्शे कदम पर चलेंगे, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ये तो बिहार के लिए खुशखबरी है।
और वहीं निशांत कुमार ने जिस तरीके से आज गांधी मैदान में पहुंचकर लोगों को ईद की मुबारकबाद दी है, ईद की नमाज में वो शामिल हुए, उसको लेकर बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने भी उनकी तारीफ की है। एक जुआ है, जुआ के रूप में उनका कार्य अभी राजनीतिक दृष्टि से शुरू हुआ है और मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूं और बिहार को विकसित करने में उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहेगा, बहुत बड़ा उनकी भूमिका रहेगी। युवाओं को जोड़ करके बिहार को और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अच्छी बात है, निशांत कुमार भी आए हैं। ईद तो भाईचारे का त्यौहार है और उसमें सब लोग मिलकर एक दूसरे को बधाई देते हैं। और वहीं 27 मार्च को जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है, जिसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नामांकन भी कर दिया है। नीतीश कुमार अभी भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और ऐसे में नीतीश कुमार फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के सवाल पर केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह ने कहा कि ये पार्टी नीतीश कुमार की बनाई हुई है, तो दूसरा राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा? लल्लन सिंह ने बंगाल चुनाव और ममता बनर्जी पर भी निशाना साधा। बनाया हुआ नीतीश कुमार जी इस पार्टी के सर्वोच्च, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा? सर ममता बनर्जी कह रही है कि हम जीत के आए तो एससी को 50% महीना देंगे। अरे ममता बनर्जी को छोड़ दीजिए, ऐसे ही तेजस्वी भी बोलते थे पहले चुनाव के पहले। और वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद बिहार में सीएम की कुर्सी खाली है और ऐसे में अटकलें हैं कि बिहार में अब बीजेपी का सीएम होगा, लेकिन कौन होगा इसका अभी तक जवाब नहीं मिल पाया है। और ऐसे में जब बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल से पूछा गया तो उन्होंने डिप्लोमेटिक आंसर दिया है और कहा कि बिहार का अगला सीएम एनडीए का होगा। बिहार के विकास की रफ्तार वैसे ही जारी रहेगी। वह व्यक्ति चाहे बीजेपी से हो चाहे किसी एती से बनेगा, एनडीए का मुख्यमंत्री बनेगा और बिहार में जो विकास हमारा रफ्तार पकड़ा है उस रफ्तार को और रफ्तार देने का काम करेगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब दिल्ली के माने केंद्रीय राजनीति में पहले से भी रहे, फिर जब पधार रहे हैं तो उनके माध्यम से देश का भी कल्याण होगा और बिहार भी विकसित बिहार बनेगा, उसमें अग्रसर होगा। मैं शुभकामना करता हूं कि जब भी हमारा मुख्यमंत्री वहां के नए मुख्यमंत्री वोट ले तो बिहार के विकास को और रफ्तार देने का काम करें।